तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा सच में किसी जादू से कम नहीं है, करोड़पति बनने का रास्ता। अक्सर यही माना जाता है ना कि बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए या तो भारी भरकम सैलरी चाहिए या फिर सीधे कोई लॉटरी लग जाए। लेकिन आज की ये चर्चा इस सोच को बिल्कुल पलट कर रख देगी। हम उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्हें हम आमतौर पर बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा मिल जाए तो वही चिल्लर आगे चलकर एक ऐसी विशाल संपत्ति बन सकती है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। ये एक ऐसा बेहतरीन सफर है जो जेब में पड़े खुले सिक्कों से शुरू होता है और सीधे करोड़पति बनने तक जाता है। आप जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए। एक तरफ लिखा है रोजाना की 2 कप चाय और ठीक दूसरी तरफ 1.38 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड। देखने में ये कंपैरिजन थोड़ा अजीब और दिमाग को हिला देने वाला लग रहा होगा। मतलब 2 कप चाय का करोड़ों रुपयों से क्या ही कनेक्शन हो सकता है। पर पता है, यही तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत है। आज के समय में किया गया एक बहुत ही मामूली सा त्याग आने वाले कल में एक पहाड़ जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खड़ी कर सकता है। यहाँ बात सिर्फ चाय छोड़ने की नहीं हो रही है, बल्कि बात उन छोटी आदतों की है जो समय के साथ एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ये चाय से करोड़पति तक का सफर आखिर शुरू कैसे होता है? जाहिर है, वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत हमेशा उस पैसे से होती है जिसे खर्च होने से बचा लिया गया हो। आइए उन ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल आदतों को समझते हैं जिन्हें डेली रूटीन में बहुत आसानी से अपनाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और वो है मात्र 20 रुपए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए। मान लीजिए बाहर की 1 कप चाय 10 रुपए की आती है। अगर दिन भर में पीने वाली 2 एक्स्ट्रा चाय को बस स्किप कर दिया जाए तो रोजाना के ठीक 20 रुपए बचाए जा सकते हैं। अब सुनने में ये 20 रुपए का नोट एकदम चिल्लर लगता है, राइट? दिमाग में आता है कि इतने कम पैसों से भला क्या ही हो जाएगा। लेकिन इस छोटे से नंबर को कम आंकने की भूल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही 20 रुपए उस विशाल इमारत की सबसे पहली और सबसे मजबूत ईंट है जिसे हम आज इस विश्लेषण में समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि इन छोटी बचतों का बड़ा असर कैसे होता है, यानी हमारा अगला कदम। जब इन छोटी छोटी बचत को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो ये सिर्फ जेब में पड़ा पैसा नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का आकार लेने लगता है। और तब सामने आता है ये नया आंकड़ा, 600 रुपए। अगर उन्हीं रोजाना के 20 रुपयों को पूरे 30 दिनों तक लगातार बचाया जाए तो महीने के आखिर में पूरे 600 रुपए जमा हो जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इन 600 रुपयों को बैंक अकाउंट में बस ऐसी आलसी होकर पड़े नहीं रहने देना है। सोर्सेज यही बताते हैं कि इस पैसे को एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश किया जाना चाहिए। SIP दरअसल एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जहां हर महीने बिना किसी चूक के एक फिक्स्ड अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट होता रहता है। ये 600 रुपए की मंथली SIP ही वो रॉकेट है जो इस छोटी सी बचत को सीधे करोड़ों के सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। खैर, इसके बाद जो सबसे अहम पड़ाव आता है वो है 40 सालों की SIP, क्योंकि इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे मेन हीरो पैसा नहीं बल्कि समय है। एकदम मैजिकल रिजल्ट्स देखने हैं तो जीवन में जल्दी शुरुआत करना ही सबसे बड़ी चाबी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये सफ़र शुरू होता है 20 साल की उम्र में। ये वो वक्त होता है जब करियर की बस शुरुआत ही हो रही होती है और तभी ये छोटी सी SIP भी स्टार्ट कर दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है बीच का सबसे लंबा फेज, पूरे 40 सालों का लगातार निवेश। इस लंबे अरसे में मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, ये इन्वेस्टमेंट बिना रुके बिल्कुल शांति से चलता रहता है। और फाइनली ये टाइमलाइन 60 साल की उम्र पर आकर अपने मैच्योरिटी तक पहुंचती है। ये कालक्रम दरअसल एक अनुशासित युवा निवेशक के अनंत धैर्य और डेडिकेशन की कहानी सुनाता है जो पूरे 4 दशकों तक अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं भटकता। तो ये एकदम सटीक और मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट सफलता के इन 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। यही वो ब्रिज है जो शुरुआत और फाइनल रिजल्ट को जोड़ता है। पहला स्टेप, रोजाना की वो छोटी सी बचत यानी अपने वही 20 रुपए। दूसरा स्टेप, एक रेगुलर मंथली SIP यानी हर महीने 600 रुपए का निवेश। तीसरा और सच कहूं तो सबसे मुश्किल स्टेप, पूरे 40 सालों का अटूट धैर्य। और चौथा स्टेप, मार्केट से मिलने वाला लगभग 15% का एक एस्टिमेटेड सालाना रिटर्न। जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं ना, तो जो फाइनल नतीजा निकल कर आता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। और इस चमत्कार के पीछे जो ताकत काम कर रही है उस तक हम आकर पहुंच ही गए, यानी कंपाउंडिंग का असली जादू।
ये कंपाउंडिंग दरअसल वो इनविजिबल इंजन है जो इस बेहिसाब ग्रोथ को लगातार चलाता रहता है। तभी तो दुनिया के महानतम विचारकों ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया है। अब इस ब्रेकडाउन को देखना सचमुच में होश उड़ा देने वाला है। इसमें 2 हिस्से साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो दर्शाता है टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट को, यानी इन 40 सालों में जेब से असल में कितना पैसा गया, और वो है मात्र 2,88,000 रुपए। अब जरा उस दूसरे विशालकाय हिस्से को देखिए। ये है टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड, जो कि लगभग 1,35,40,002 रुपए है। ये अंतर सच में माइंड बॉगलिंग है। निवेश सिर्फ कुछ लाखों का है और कमाई सीधे करोड़ों में। ये आखिर हुआ कैसे? दोस्तों, यही तो कंपाउंडिंग का असली जादू है, जहां ब्याज पर भी लगातार ब्याज मिलता रहता है और पैसा खुद ब खुद अपने लिए दिन रात काम करने लगता है। और आखिर में सामने आता है ये जादुई नंबर 1,38,28,002 रुपए। जब उस ओरिजिनल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो 15% एवरेज एनुअल रिटर्न के हिसाब से ये फंड मैच्योरिटी पर लगभग 1.38 करोड़ रुपए का एक विशाल पहाड़ बन जाता है। जरा सोचिए, मात्र 20 रुपए रोज की बचत से शुरू हुआ ये छोटा सा सफर 4 दशकों के बाद किसी को भी पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाकर सीधा करोड़पति बना सकता है। ये आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लंबी अवधि में लगातार निवेश करने की ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट और डिसिप्लिन के रोल पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें पेपर पर इतनी आसान और सीधी लगती हैं ना, उन्हें असल जिंदगी में उतारना पूरी तरह से इंसान के अपने नेचर और बिहेवियर पर डिपेंड करता है। असल में वेल्थ बिल्ड करने के लिए माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव लाना और पॉजिटिव सोच के साथ अनुशासन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। करोड़पति बनना सिर्फ एक्सेल शीट का कोई फॉर्मूला नहीं है। सोर्सेस बताते हैं कि ये एक ऐसी जर्नी है जो माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट की मांग करती है। देखिए, जब मार्केट बुरी तरह गिरता है तो घबराहट में लगता है कि बस सब बेचो और निकल जाओ। उन लंबे 40 सालों में पता नहीं कितनी बार दिमाग में आएगा कि इस पैसे को अभी निकाल लेते हैं और कोई नई गाड़ी ले लेते हैं या कहीं घूम आते हैं। बस यहीं पर एक कड़ी डिसिप्लिन और पॉजिटिव सोच ही वो फेविकॉल है जो एक निवेशक को उसके लंबे टारगेट से चिपकाए रख सकती है। और हाँ, इस चर्चा में एक बेहद अहम जानकारी का जिक्र करना लाजमी है। जैसा कि हर फाइनेंशियल एनालिसिस में होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। हमने यहाँ जिस 15% रिटर्न की बात की है, वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर एक अनुमान है, कोई लिखित गारंटी नहीं। मार्केट की चाल कभी भी बदल सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी निवेश स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान बने वो किसी की भी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क लेने की कैपेसिटी के बिल्कुल अनुकूल हो। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में छोड़कर जा रहा हूं। ऐसे और कौन से छोटे मोटे डेली खर्चे हैं जिन्हें आगे चलकर ऐसी ही विशाल संपत्ति में बदला जा सकता है? ये सवाल दरअसल हम सभी को अपनी रोजमर्रा की आदत और खर्चों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। हो सकता है वो चाय ना हो सकता है ऑनलाइन ऑर्डर किया गया कोई फास्ट फूड हो, या फिर कोई ऐसी महंगी OTT सब्सक्रिप्शन जिसका साल भर में शायद ही कभी इस्तेमाल होता हो। आज जो हमने देखा वो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था। असली पावर तो इस बात में है कि इस कॉन्सेप्ट को समझकर इसे प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे इन छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर आने वाले कल का एक पूरा सागर बनाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।